देखिए, आज हम लोग समझेंगे समतल दर्पण। समतल दर्पण में हम लोग यह जानेंगे कि समतल दर्पण होता क्या है, समतल दर्पण बनता क्या है और समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उसका विशेषता क्या है। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले देखिए, हम यहाँ लिखे हैं समतल दर्पण। समतल दर्पण क्या होता है, ध्यान से समझिए। समतल दर्पण जो है वो एक प्लेन कांच का टुकड़ा होता है जिसके एक ओर जो है चांदी का परत चढ़ाकर उसको बनाया जाता है। ठीक है, तो समतल दर्पण का पहले हम लोग बात करेंगे किसे कहते हैं। देखिए, समतल दर्पण वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल होता है उसे समतल दर्पण कहा जाता है। देखिए, डिफिनेशन कहता है कि वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल होता है। अब यहां बात यह आता है कि परावर्तक सतह किसको कहते हैं। देखिए, समतल दर्पण हम सब देखें, घर में जो आईना होता है उसी को समतल दर्पण कहते हैं। तो उसका परावर्तक सतह, जिधर से हम लोग अपना मुंह देखते हैं उस साइड क्या होता है, समतल होता है, यानी प्लेन होता है। ऐसे करके मुंह अपना निहारते रहते हैं, ऐसे मुंह टेढ़ा कर करके देखते रहते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, समतल दर्पण। तो समतल दर्पण जो है वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह कैसा होता है, समतल होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं। अब देखिए समतल दर्पण बनता कैसे है। सबसे पहले यहाँ पे हम बना देते हैं एक समतल दर्पण। देखिए, ये जो है ये हो गया आपका समतल दर्पण, ये समतल दर्पण है। ठीक है, तो इसमें परावर्तक सतह किधर है, इधर है या इधर है, ऑफकोर्स इधर है। इधर जो प्लेन दिख रहा है ये क्या है, सम परावर्तक सतह, परावर्तक सतह हुआ। ठीक है, अब देखिए कि यह बनता कैसे है, समतल दर्पण बनाया कैसे जाता है। अगर इस बनावट का अगर बात किया जाए, देखिए समतल दर्पण जो होता है वो एक प्लेन कांच का टुकड़ा होता है जिसके एक ओर, अगर कांच रहेगा तो उससे आर पार हम देख सकते हैं, तो उसके एक ओर जो होता है उसमें चांदी का परत जो है, सिल्वर ब्रोमाइड का एक परत चढ़ाकर बनाया जाता है। ठीक है, हम लोग आईना, सब हम लोग आईना को देखे हैं। आईना जो होता है, अगर कभी आईना फ्रेम से निकाल के देखिएगा तो उसके एक साइड में पेंट किया हुआ रहता है। ठीक है, लेकिन वो जो पेंट रहता है वो लाल रंग का हो, हरा रंग का हो, या अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कलर का रहता है। कभी आप सोचें कि अगर कोई शीशा है उसके एक साइड में अगर हम पेंट कर देंगे, अगर हम ग्रीन पेंट मारेंगे तो इस साइड से तो हमको ग्रीन ही दिखना चाहिए, लेकिन ग्रीन हमको नहीं दिखता, इस साइड से सफेद दिखता है। ठीक है, और उसको अगर खुरीच दीजिएगा तो फिर आर पार दिखने लगेगा, तब वह दर्पण नहीं होगा। तो समतल दर्पण को जब बनाया जाता है तो सबसे पहले समतल दर्पण को, समतल दर्पण के एक ओर चांदी की परत चढ़ाकर बनाया जाता है। एक और चांदी का परत चढ़ाकर बनाया जाता है, दोनों साइड में, एक साइड, दोनों साइड कर देंगे पता चलेगा, दिखबे नहीं करे। देखिए, अगर यह प्लेन मिरर है, समतल दर्पण कांच है, यह भी क्या है, कांच है, तो इसके एक साइड जो है अगर हम चांदी का परत यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड जो है AgBr, ये जो है चांदी का परत अगर हम इधर चढ़ा दिए हैं तो अब ये क्या हो गया, अब ये दर्पण हो गया। अब इससे हम आर पार नहीं देख सकते हैं। और लेकिन खास बात यही है कि अब चांदी का जो कलर होता है वो सफेद होता है, लेकिन हम लोग देखते हैं कि दर्पण में जो पेंट किया जाता है उसके एक साइड में तो दूसरा कलर का रहता है। तो हम सोचते हैं कि जब उधर ग्रीन पेंट किया है तो इधर से हमको सफेद क्यों दिख रहा है, तो वो ग्रीन पेंट जो किया हुआ रहता है इसमें एक्स्ट्रा कोई कलर और ऊपर से कर दिया जाता है, एक्स्ट्रा कर दिया। क्यों इसको किया जाता है वही हम लोग को दिखाई देता है। सिल्वर ब्रोमाइड जो है यानी चांदी का परत तो हम लोग देखते ही नहीं है। देखिए, जब सिल्वर ब्रोमाइड का परत किया जाता है तो वो उतना कठोर नहीं होता, उसको नाखून से या ऐसे करके हाथ से घिस दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो उसको कठोरता देने के लिए उसके ऊपर एक और एक्स्ट्रा पेंट जो है किसी अलग रंग का पेंट कर दिया जाता है, जिससे कि
चांदी का परत क्या हो, सुरक्षित रहे, जिससे क्या होगा, चांदी का परत सुरक्षित रहे और उस पे स्क्रैच जल्दी नहीं आएगा। ठीक है, तो ये सुरक्षित रहेगा और हमारा दर्पण बना रहेगा। कहीं पता चलेगा इसको हम खुरच दिए तो आर पार दिखने लगेगा, जो दर्पण था वो किस में बदल जाएगा, कांच में बदल जाएगा, आर पार दिखने लगेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये है प्लास्टिक पेंट कह सकते हैं, प्लास्टिक पेंट। ठीक है, और बीच में जो काला कलर का दिखाई दे रहा है, हालांकि यह सफेद होता है, तो हम लिख देते हैं चांदी की परत, चांदी की परत। और आगे में जो दिख रहा है ये क्या है, ये है कांच। क्या है, कांच। देखिए, एक कांच लिए, उसके एक साइड में चांदी का परत चढ़ा दिए तो क्या बन गया, दर्पण। लेकिन चांदी का परत उतना कठोर नहीं होता है, वो हाथ से क्या हो जाएगा, खुरेचा जा सकता है। इसीलिए इसको कठोर बनाने के लिए इसके ऊपर में ही एक और पेंट कर दिया। ऐसे कौन सा पेंट, कोई भी रंग का, यह पेंट जो है कोई भी कलर का हो सकता है, कोई भी रंग का, किसी भी रंग का आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी रंग का कर सकते हैं, तो कर दिए। अब इसको क्या कर मिलेगा, कठोरता मिलेगा और उस पे स्क्रैच नहीं आएगा, वो खुरेचा नहीं जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा, आपका दर्पण तैयार हो गया। अब हम बात करते हैं कि समतल दर्पण में जब हम मुंह देखते हैं, अपना चेहरा देखते हैं, तो उसका विशेषता क्या क्या होता है, उस पर हम लोग बात करते हैं। देखिए, जब समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब क्या होता है हम आपको जो है आगे पढ़ा देंगे। यहाँ पे सिर्फ हम उसका विशेषता देख लेते हैं कि विशेषता क्या होता है। अगर समतल दर्पण के सामने आप खड़ा होइएगा तो उसमें आपको क्या क्या विशेषता दिखाई देता है। तो सबसे पहला जो इसका विशेषता है कि जब आप समतल दर्पण के सामने खड़ा रहिएगा तो वो आपके जितना वस्तु का जैसा आकार होगा उसी के बराबर आकार का वो क्या करेगा, प्रतिबिंब बनाएगा। वस्तु के बराबर आकार का प्रतिबिंब बनता है। जब समतल दर्पण के सामने आप खड़ा रहिएगा, आईना सबके सामने, अगर घर में आईना है तो उसके सामने जब खड़ा रहिएगा, आपका चेहरा जितना वो का होगा, प्रतिबिंब उसमें कितना दिखेगा, उतना ही दिखाई देगा। दूसरा, अगर इसका विशेषता का बात करते हैं तो आप दर्पण से जितना दूरी पे रहिएगा, दर्पण में आपका प्रतिबिंब भी उतना ही दूरी पे बनेगा। तो दूसरा जो इसका विशेषता है, जितनी दूरी पर वस्तु रहता है दर्पण में उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब बनता है। और अगर तीसरा विशेषता का बात करते हैं, देखिए, जितना दूरी पे आप आईना के से खड़ा रहिएगा, आईना में प्रतिबिंब भी आपका उतना दूरी पर ही क्या होगा, बनेगा, उतना ही अंदर में बनेगा। जितना दर्पण से जितना बाहर आप रहिएगा और उतने दूरी से, यानी कहने का मतलब है कि अगर यह दर्पण है और दर्पण से अगर हम 5 मीटर की दूरी पर किसी वस्तु को रखेंगे तो इसका ऑब्जेक्ट है, तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के अंदर में 5 मीटर की दूरी पर ही क्या होगा, बनेगा। ठीक है, और तीसरा अगर इसका विशेषता का बात किया जाए, समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब का जो तीसरा विशेषता है वो क्या है, तो वो है कि समतल दर्पण जो है वस्तु का प्रतिबिंब पार्श्व रूप से उल्टा बनाता है। इसको हटा देते हैं, उल्टा बनाता है। अब देखिए, पार्श्व रूप से उल्टा का क्या मतलब होता है। पार्श्व रूप से उल्टा का मतलब हो गया कि अगर आप आईना के सामने खड़ा होइएगा तो आईना के अंदर में जो प्रतिबिंब बनेगा वो आप उधर देख रहे हैं, वो इधर देखेगा, उल्टा हो गया। अगर आईना में आप अपना दायां हाथ खड़ा कीजिएगा तो अंदर में जो प्रतिबिंब बनेगा, वो प्रतिबिंब जो है वो भी अपना दाहिना हाथ खड़ा करेगा, लेकिन जो आपको दिखाई देगा उसके दर्पण के हिसाब से वो बायां भाग में दिखाई देगा। अगर किसी वस्तु का प्रतिबिंब में दायां भाग बायां भाग में और बायां भाग दायां भाग में दिखाई देता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। तो इसीलिए इसका जो तीसरा विशेषता होगा, यह क्या होगा,
वस्तु का प्रतिबिंब पार्श्व रूप से उल्टा बनता है, दायां भाग बायां भाग में दिखाई देगा और बायां भाग दायां भाग में दिखाई देगा। और अगर इसका विशेषता का बात किया जाए तो समतल दर्पण में वस्तु का स्पीड 2 गुना दिखाई देता है, 2 गुना दिखाई देता है। देखिए अगर समतल दर्पण के सामने आप ऐसे करके हाथ कीजिएगा ना, अगर आपका हाथ का रफ्तार 5 था तो आपको और 10 दिखाएगा। यही कारण है कि समतल दर्पण को जो है कहाँ डांसिंग रूम में लगाया जाता है, और जब उसके सामने ऐसे से डांस करता है तो उसमें जो है जितना तेजी से यह हाथ पर हिलाएगा उससे 2 गुना तेजी से दर्पण में हाथ पर हिलाया जाएगा, तो उसको लगता है कि हम बहुत बढ़िया डांस करते, जबकि होता तो है नहीं। ठीक है, तो ये था समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की कुछ विशेषताएं। अब अगर हम बात करें कि इसका उपयोग का उपयोग, तो आप बताइए समतल दर्पण का उपयोग कहां कहां होता है। सबसे पहले तो चेहरा देखने में, डांसिंग रूम में, ठीक है। और अगर समतल दर्पण का उपयोग किया जाएगा का बात कीजिएगा तो पनडुब्बी सब जो है वो भी पनडुब्बी तो पानी के अंदर रहता है, ठीक है, तो पेरिस्कोप जो बनता है, पनडुब्बी जो है बाहर वो रहता है पानी के अंदर, लेकिन पानी के बाहर का चीजों को देखने के लिए वो क्या करता है, पेरिस्कोप का यूज करता है। और उस पेरिस्कोप में वो समतल दर्पण का उपयोग करता है, जिससे कि देखिए होता क्या, पेरिस्कोप देखिए कैसे बनता है, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। अब इतना ठोप भाग पानी के ऊपर रहेगा और बाकी सब पानी के अंदर रहेगा। पनडुब्बी का मतलब क्या हुआ, पानी के अंदर रहेगा। तो अब अगर पानी के अंदर से तो बाहर देख नहीं सकता है, तो क्या करता है, पेरिस्कोप का यूज करता है। और पेरिस्कोप में जो होता है, यहाँ पे एक 45 डिग्री के एंगल में एक समतल दर्पण लगा देगा और दूसरा 45 डिग्री के एंगल में यहाँ पे एक समतल दर्पण लगा देगा। अब यहां से अगर किसी वस्तु का प्रतिबिंब इसमें बना तो यहां से फिर किसमें बनेगा, यहाँ, और यहां से वो अगर देखने वाला है तो इसको क्या करेगा, आराम से इसको देख सकता है। जिसके कारण की पनडुब्बी जो है पानी के अंदर रह के भी पानी के बाहर में क्या हो रहा है वो क्या करता है, देख पाता है। तो यहां हम लिख देते हैं पेरिस्कोप में, पनडुब्बी में। या पेरिस्कोप में, पेरिस्कोप में, ठीक है। समझ में आ गया समतल दर्पण क्या होता है और इस कैसे बनता है और इसकी क्या विशेषता है। देखिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। समतल दर्पण वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल होता है उसको हम समतल दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण को प्लेन कांच के एक और जो है चांदी का परत चढ़ाकर बनाया जाता है। चांदी का परत जो है पूरा कठोर नहीं होता, इसीलिए उसको और ज्यादा कठोरता देने के लिए उसके ऊपर में किसी अन्य पेंट से पेंट कर दिया जाता है, जिससे कि चांदी का परत सुरक्षित रह सके और हमारा दर्पण बना रहे। नहीं तो पता चलेगा इसे खुरच देगा तो क्या हो जाएगा, वो फिर से जो दर्पण था वो कांच में परिवर्तित हो जाएगा। दूसरा बात आ गया समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता क्या है। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता जो है, अगर आप समतल दर्पण के सामने रहिएगा तो समतल दर्पण जो है आप ही के बराबर आकार का प्रतिबिंब बनाता है। दूसरा, समतल दर्पण से आप जितना दूरी पर रहिएगा दर्पण के अंदर उसका प्रतिबिंब भी उतना ही दूरी पर बनेगा। तीसरा का अगर बात किया जाए तो समतल दर्पण जो है हमेशा वस्तु के बराबर आकार का प्रतिबिंब बनाता है। और चौथा का अगर बात किया जाए तो समतल दर्पण जो है उसमें अगर किसी वस्तु का स्पीड 5 के स्पीड से दर्पण के सामने अगर भेजा जाए तो दर्पण में वही स्पीड कितना दिखेगा, उसका दुगुना दिखेगा, यानी 10 दिखेगा, ठीक है। और चौथा का जो प्रतिबिंब होता है वो पार्श्व रूप से उल्टा होता है, यानी दर्पण के सामने जो बायां भाग है वो दायां भाग में दिखाई देगा और दायां भाग जो है वो बायां भाग में दिखाई देगा। और उसके बाद आता है समतल दर्पण का उपयोग कहां कहां होता है, तो यूज कहां कहां होता है। देखिए समतल दर्पण का पहला उपयोग तो हम लोग सब करते हैं, घर में करते हैं, चेहरा देखने में, अपना मुंह को निहारने में करते हैं। दूसरा हो गया कौन कि डांसिंग रूम में। डांसिंग रूम में इसका उपयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि समतल दर्पण 2 गुना स्पीड दिखाता है, इसीलिए डांसिंग रूम में जब कोई डांस सीखने के लिए जाता है तो वहां पे चारों बगल समतल दर्पण लगाते हैं। उसमें जब ये डांस करता है तो अपना ही डांस उसको 2 गुना स्पीड से दिखाई देता है, जिससे उसको लगता है कुंची कि हम बहुत बढ़िया डांस कर रहे हैं, जबकि होता नहीं है, ठीक है। और तीसरा क्या है,
पेरिस्कोप में यानी पनडुब्बी में। पनडुब्बी जो होता है वो पानी के अंदर रहता है, और ध्यान दीजिएगा पनडुब्बी में जो पेरिस्कोप में जो समतल दर्पण लगाया जाता है वो 45 डिग्री के एंगल में लगाया जाता है। कितना डिग्री के एंगल में लगाया जाता है? 45 डिग्री के एंगल में। समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं है?